चोर गद्दी छोड़, मोदी से गद्दी छुड़वाने वाला है। पहले चौकीदार चोर बोला, फिर कहीं कुछ तो भी चोर बोला, वो कोई मतलब नहीं। और वोट चोरी कोई इतने बड़े देश में इस तरह की चीज़ संभव है क्या? और जो सारे उनके भी तो उनके लोग जीत रहे हैं, तब कहीं नहीं बोल रहे हैं। आपके कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, तब कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। बाकी जगह तुम्हारे वोट चोरी हो रहे हैं। 2014 के बाद से ही धांधलेबाजी हो रही है ईवीएम में। नहीं, ये सब पूरा गलत है। और इस तरह का वो मतलब कोई उनके पास मैटर ही नहीं है, तो इस तरह से लेके जबरदस्ती जनता से जानने की कोशिश करेंगे। अभी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे जो भी लोग बिहार के होंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लिए कौन सा नेता सही है। और दिल्ली वासी यानी उत्तर प्रदेश का कोई भी होगा तो हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चेहरे का परिवर्तन होना चाहिए या फिर पार्टी का परिवर्तन होना चाहिए। पार्टी का परिवर्तन से मतलब कहने का ये है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। तो हम बात करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है बिहार में अभी किसकी लहर लग रही है जनता के बीच में? प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी। कारण क्या है कि प्रशांत किशोर जी की लहर लग रही है? बिहार बदलाव चाहती है ताकि एजुकेशन पे ध्यान हो। एजुकेशन पे और जो सरकार है पहले से कुछ कर नहीं रही, निकम्मा बैठी हुई है। निकम्मा बैठी? बिल्कुल निकम्मा बैठी हुई है। नीतीश और तेजस्वी तमाम ये लोग जो रहे बिहार में, इन्होंने शिक्षा पे काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना वो झोली भर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। झोली भर रहे हैं बिल्कुल। और नीतीश चाचा तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है, तेजस्वी कह रहे हैं गंगा हम बहाने वाले हैं विकास की, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनने वाले हैं, ऐसा ऐलान कर रहे हैं जनता के सामने। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, वो सब दिखावा है, बोलने के लिए बोल देते हैं, करते कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करते? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करते। करते तो बिहार वहाँ थोड़ी होता। अब बिहार में जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसका क्या? नीतीश जी भी जाके जनता से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं, कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार रैलियां हो रही हैं राहुल गांधी की। रैली तो करेंगे ना, जब वोट नहीं है तो रैली तो करेंगे ना। नहीं करेंगे तो फिर जो पढ़ने वाला वो भी नहीं पड़ेगा, 2-4 में ही रह जाएंगे। और अच्छा, प्रशांत किशोर पे इतना भरोसा क्यों लग रहा है आपको? कारण क्या है? वो जब बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं, वो नहीं चाहते, कहते हैं कि हम ये करेंगे वैसा। जो जब बात करेंगे जब शिक्षा के और विकास की बात ही करेंगे और कुछ नहीं। शिक्षा और विकास की बात? जी जी। तो ऐसे तो हर नेता करता है, ऐसे तो तेजस्वी भी कर रहे हैं विकास की। तो वो लोग कहे थे लेकिन किए नहीं। वो लोग कहे थे लेकिन किए नहीं। और फिर इनको मौका देंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर इसको थोड़ी मौका दिया जाएगा। मतलब एक बार प्रशांत किशोर को मौका दे के देखना चाहते हैं, अगर वो नहीं काम करते तो उनको भी नहीं देंगे। लेकिन एक बार तो इनको मौका देना जरूरी है ना। मौका देना जरूरी? बिल्कुल जरूरी है। क्या क्या परिवर्तन कर देंगे आपके हिसाब से अगर प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं? किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे? सबसे ज़्यादा शिक्षा पे काम करेंगे। शिक्षा जी। नौकरियां जो तेजस्वी देने की बात कर रहे हैं उसका क्या? तेजस्वी तो बोले थे नौकरी देंगे लेकिन दिए नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं ताकि हम किसी को बाहर जाने ही नहीं देंगे, सबको बिहार में ही रोजगार देंगे। जो पलायन कर रहे हैं बिहार से लोग, हाँ, तो उसी को जब बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो कहीं और जाना नहीं होगा, तो उसको नहीं लोग सपोर्ट करेगा। तो जिसको करेगा जहाँ बाहर जाना पड़े, यहाँ पे कहीं जाओ तो वहाँ पे बिहारी बोलता है, तो वो तो नहीं दूर हो जाएगा ना। और नीतीश चाचा को क्या है इतना वो ठुकरा रहे हैं और इतना उनको फिर से मौका नहीं देना चाह रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, इससे नहीं कुछ बता सकते इस पर। ठीक है। शुभ नाम क्या हुआ आपका सर? जी, सुरेश कुमार है मेरा शुभ नाम। कहाँ से है सुरेश जी आप? मैं हरियाणा हिसार से हूँ जी। हिसार से? हरियाणा से? हाँ जी। तो क्या लगता है बिहार में किसकी लहर दिख रही है आप? तो देखो अभी जैसे कि इन्होंने बताया, अभी प्रशांत कुमार जी को मौका देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर सकते हैं वहाँ के लिए। प्रशांत किशोर बढ़िया? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपको क्या क्या लगता है कि प्रशांत किशोर किस चीज़ पे अच्छा? देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया उनके पीछे जो कार्यकाल देखा है मैंने, अच्छा उन्होंने काम किया है और लोगों में अच्छी उसकी गुडविल है और ओवरऑल उनको जानते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ अच्छा किया इसीलिए जानते हैं, उनको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो और भविष्य को लेके चलते हैं, भविष्य में क्या हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी प्रेफरेंस देते हैं वो। जैसे कि टेक्निकल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर और भी बहुत सारे है कि जिनको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो, तो इस पे लोगों का इंटरेस्ट है कि वो आने चाहिए, वो चीज़ें हैं। बिहार में अब हम तेजस्वी की बात करें, वो भी तो युवा नेता हैं, चिराग भी युवा नेता हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, वो भी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। उन पे भरोसा नहीं लगता? नहीं, देखो बेसिकली क्या है कि हाँ, देखिए देखो उनके अंदर क्या है कि थोड़ा सा वो राजनीतिक अपना है भाई, हम पर्सनली थोड़ा अपने आप को वो दिखाना चाह रहे हैं भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा ओवर प्लानिंग कर रहे हैं। वो चीज़ें उनकी स्पष्ट दिख रही है क्योंकि उनकी कोई अभी
प्रेफरेंस। प्लानिंग लग रही है इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी की, राहुल गांधी की और कन्हैया कुमार की। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ ऐसे मतलब दिखावे की चीज़ें कर रहे हैं, बट उसमें इतना कुछ है नहीं कि वो आगे बढ़ावा देंगे हम बिहार को। हाँ, ये चीज़ें तो बिहार में लग रहा है कि अब बदलाव होने वाला है। हाँ बिल्कुल, 100% बदलाव होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में जाने वाली है, तो उससे आपको डेफिनेटली बदलाव दिखेगा आने वाले टाइम में। ठीक, आप कहाँ से हैं भैया? कहाँ से हैं वैसे? हम बिहार से ही हैं। बिहार में कहाँ से आप? किशनगंज जिला। किशनगंज से। क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं भी बदलाव में, किसको देखना चाह रहे हैं? बदलाव में अभी जो है राहुल गांधी सही है। राहुल गांधी सही है। बदलाव है जो राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे ना? जी, मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार अभी है वहाँ का, तो मतलब बदलाव अभी जो होंगे वो राहुल गांधी के लिए जो ये है कि वो मोदी जो है वो तो मतलब वोट चोरी करके ही जीता है ना हर जगह से। वोट चोरी करके जी, वो तो पूरा क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? पूरा विपक्ष सबूत क्यों नहीं दे रहा है? सबूत के साथ तो बताया ना मोदी जी को। एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं? हल्फनामा नहीं दे रहे हैं, मांग रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को तो पूरा तो दिया ना। इलेक्शन कमीशन तो पूरा साथ के साथ उसको सबूत के साथ बता रहा है। फिर सबूत के साथ कहाँ कह रहे कि हल्फनामा दीजिए, माफी मांगिए, कोई भी ऑप्शन नहीं चुनने के लिए। कांग्रेस का सरकार था वहाँ से, मतलब अभी ये क्या है तो वही से हारा है, जो बेंगलोर से हो गया, कर्नाटक से जो कांग्रेस सरकार था तो वो चोरी करके हर जगह से जीता है मोदी जी। चोरी करके हर जगह से? जी, मतलब पहले जब कांग्रेस जीता करती थी तब भी वो चोरी करके जीतती थी? कांग्रेस तो पहले तो कांग्रेस जो था वो पहले से कांग्रेस, अभी बीजेपी जितना भी है वो चोरी करके जीत रहा है। कांग्रेस 70 साल से आ रही थी, वो वोट चोरी नहीं कर रही थी। 14 साल के बाद से बीजेपी आ गई, वोट चोरी करने लगी। चोरी करके ही जीता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर वोट चोरी इतने पहले हो जाती तो अटल बिहारी वाजपेयी भी पहले वोट चोरी कर लेते और फिर आ जाते इंदिरा गांधी से पहले। इंदिरा गांधी से पहले जो था ना, अभी क्या है जो वोटिंग बोर्ड है वो मशीन जो है वही मतलब गड़बड़ी है, मशीन की वजह से बोर्ड जो कौन सा कह तो रही विपक्ष आए और मशीन को हैक करके दिखा दे, एक वोट चोरी करके दिखा दे, तो क्यों नहीं जाते विपक्ष समेत राहुल गांधी? बोल तो रहा है, बोले कि मतलब आप जो है स्टैम्प पेपर से करो, जो वोट डालना है उससे करो तो ये हो जाएगा जी। जो ईवीएम था, जो बैलेट पेपर को समाप्त किसने किया था? कांग्रेस ने किया था ना। और जो ईवीएम है वो लेके कौन आया था? कांग्रेस लेके आई थी ना। तो लाने वाली कांग्रेस है। गड़बड़ी है ना, अभी मशीन में ज्यादातर है वो, मतलब मशीन में गड़बड़ी कर रहा है। तो कोर्ट कह रहा है कि गड़बड़ी करके तो दिखाई है। राहुल गांधी को कह रहा है, विपक्ष को कह रहा है, साथ दिखा रहा है ना। राहुल गांधी जो है पूरा सबूत के साथ ही तो बता रहा है। ऐसे लहराना और कोर्ट के पास और इलेक्शन कमीशन के पास दिखाना बहुत अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। नहीं, वैसा देखिए, ऐसे लहरा के आए आप सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी बता दें कि देखिए वोट चोरी हो रहे हैं। हाँ। क्या जो आप बोल रहे हैं वो थोड़े ना है, जो राहुल गांधी पूरा सबूत के साथ आपको दिखा रहा है ना। सबूत नहीं, मैं भी कहती हूँ कि राहुल गांधी अच्छा हो कि इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दें, लेकिन राहुल गांधी तो हल्फनामा भी नहीं दे रहे, एफिडेविट भी नहीं दे रहे, तो मुझे निराशा हो रही है कि राहुल गांधी जब कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं और उसके बाद में भी एफिडेविट तैयार नहीं है देने के लिए। एफिडेविट के साथ ही तो दे रहे हैं ना, वो सबूत के साथ ही बताया ना उसको पूरा डिटेल दे रहे हैं। जनाब क्या कहना चाहेंगे? चाचा कह रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी जी बन जा रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री और हर राज्य में सरकार आ जा रही है। अरे ये तो बिल्कुल फालतू की बात है, ये कोई बात सही बात थोड़ी है। आप वो हार रहे हैं चुनाव तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कोई इस तरह की वोट चोरी का पूरे देश में चल रहा है, कोई बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये उनका फालतू स्टेटमेंट है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जब कोई आदमी किसी भी प्रकार सब प्रकार से हार जाता ना तो फालतू की बातें करता है। वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी से गद्दी छुड़वाने वाला पहले चौकीदार चोर बोला, फिर कहीं कुछ तो भी चोर बोला, वो कोई मतलब नहीं। और वोट चोरी कोई इतने बड़े देश में इस तरह की चीज़ संभव है क्या? और जो सारे उनके भी तो उनके लोग जीत रहे हैं तब कहीं नहीं बोल रहे हैं। आपके कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, तब कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। बाकी जगह तुम्हारे वोट चोरी हो रहे हैं। 2014 के बाद से ही धांधलेबाजी हो रही है ईवीएम में। नहीं, ये सब पूरा गलत है। और इस तरह का वो मतलब कोई उनके पास मैटर ही नहीं है, तो इस तरह से लेके जबरदस्ती जनता को गुमराह करना है। चाचा क्या लगता है बिहार में कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश चाचा बुढ़ा गए हैं, सब बोर हो गए हैं, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है भी नीतीश ही बनेगा। इसके बावजूद भी क्या बात कर रहे चाचा? हटाने वाले हैं उनको, नीतीश चाचा को हटाने वाले नहीं, पक्का हटेंगे नीतीश जी। वो तो पलटू मार रहे हैं, कभी किधर चले कोई पता नहीं, उम्मीद नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। अच्छा भाई एक बात बताइए, जब ये इसमें ईवीएम में चोरी नहीं हो रही तो क्यों नहीं उसको साफ कर ले? इलेक्शन करा दोबारा, पता लग जाएगा। और इलेक्शन कराएं दोबारा, बिल्कुल। भाई इधर से भी नहीं हो रहा है वोट। दबाएगा चाचा पारदर्शिता से वोट नहीं पड़ रहा है, इलेक्शन पारदर्शिता से नहीं हो रहा है।
नहीं, बनारस में जिस टाइम मोदी आ रहे थे, जब इलेक्शन सारे जो डाउन जा रहे थे, उन्होंने वो लाइट ऑफ कर दी और बंद कर, दोबारा चेंज हो गया। इतने कम वोटों के आंकड़े से क्यों मोदी जी आ गए? 5 लाख अगर धांधलीबाजी कर रहे थे 5 लाख तो ज्यादा से ज्यादा वोटों से आना चाहिए था। समथिंग क्यों नहीं आ रहे? हार रहे थे, उनको जिताया गया। क्या बात करो, दोबारा इलेक्शन कराना पता लग राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकार है, वहाँ पे मोदी और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं वोट चोरी करवा? ईडी सीबीआई ईडी के से सारा धंधा चल रहा है ये। अच्छा, बिल्कुल सीबीआई, ये बिल्कुल यही देख लो। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सारी संस्था खरीद ली। अभी वो सब क्या चार्टर जो पड़ा है उन्हीं के आदमी है। अच्छा। क्या बात कर रहे हो? यही चीज सिक्योरिटी का अगर मार जाएगा, आपको पता बात करें हम, केजरीवाल को थप्पड़ पड़ता है तो बीजेपी ने मरवा दिया, और रेखा गुप्ता को थप्पड़ पड़ रहा है तो भी बीजेपी ने मरवाया है। मतलब इनको कहीं ना कहीं ब्लेम सिर्फ एक पार्टी पे ही करना है। मतलब वही चीज है ना, सही करे तो भी दिक्कत है, नहीं सही करे तो भी दिक्कत है, गलत हो तो भी बीजेपी ने किया है और सही हो तो भी बीजेपी ने किया है। कहीं ना कहीं ब्लेम है वो सिर्फ बीजेपी पे जाना है या फिर अन्य पार्टियों पे। देखिए, मैं किसी का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बात तो कम से कम ऐसी रखिए। अगर रेखा गुप्ता के थप्पड़ पड़ा है तो रेखा गुप्ता खुद ही मरवाएंगी। कैसी बात करते हैं चाचा? एक महिला के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं। मेरी बात मुख्यमंत्री होने से पहले वो महिला है, कैसी बात कर रहे हैं चाचा आप? देखिए, महिला मुख्यमंत्री से पहले महिला है और महिला के बारे में यहाँ चाटा मार गया। गुजरात से यहाँ चाटा मारा, यहाँ के आदमी नहीं है। सिक्योरिटी कितनी होती है उसकी? आगे चाटा मारने वाला गुजरात का हो या बांग्लादेश का हो, क्या बात करते हैं आप? चाटा मारने वाला कहीं का भी हो, और आया आराम से करके चला गया, तो कोई दिखाई भी नहीं कि चाटा मारा भी नहीं मारा। कहाँ दिखाई मीडिया ने? भी आप बोलेंगे रेखा गुप्ता को मार दिया। बिहार में बताइए चाचा, बिहार में क्या लग रहा है? अरे जब से आए सारा सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। सत्यानाश हो गया। इतनी लाइट भी नहीं आ रही है, इतना हो रहा है, कितना परेशान कर रखा है लोगों को ज्यादा। बिहार में कौन लग रहा है भैया? कहाँ से आप? मैं तो यूपी से हूँ। थोड़ा इधर आ जाएंगे। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में किसको? तो मैम आरजेडी। आरजेडी जी कारण क्या है आरजेडी को देख? मैम बस आरजेडी है। किसकी पार्टी है? उस क्या नाम है, नाम बोल पता नहीं है। हाँ। आप जैसे मैं आप बता रहे हो जिस मीडिया से हो, आप दोनों पक्ष में हो या एक पक्ष में हो, मैं आपसे यह सहमत करना चाहता हूं पहले, उसके बाद मैं अपना बात रखूंगा। आपके हिसाब से मीडिया कैसी होती है? मीडिया जैसे में अभी सच्चाई नहीं दिखा रही है, बीजेपी के पक्ष में जा रही है। बीजेपी के पक्ष में जा- बिल्कुल। अभी चाचा ने कहा कि रेखा गुप्ता को थप्पड़ पड़ा, तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता ने खुद को थप्पड़ मरवाया। अब कोई भी महिला हो, मैं हूँ, मैं यहाँ पे चाहूंगी कि मुझे कोई थप्पड़ मार दे और मैं चाहता हूँ ये इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं बोलूंगी, फिर चाहे आप मुझे पार्टी की तरफ से समझे या फिर आप मुझे कुछ भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो यात्रा पर निकले हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले गए थे बिहार, पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, पूरा एक एक चीज़ बारीकी तरीके से दिखाया जा रहा था। और राहुल गांधी एक एक व्यक्ति से मिलते, नीचे उतर के मिलते हैं, गरीबों का मसीहा है, पर उनका एक भी जो है, आप थोड़ा सा बता देते। राहुल गांधी बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं। राहुल गांधी की स्टोरी मैं देखती हूँ, राहुल गांधी बुलेट से जा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे। आप बात को नहीं बदल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। कन्हैया कुमार ने भी आज कह दिया वोट चोर कर दी। होने दीजिए, बात को आप पलट रहे हैं। बात रखिए अपनी पूरी। अब आपने बोला कि बिजली फ्री दिया है। आप कहाँ के हो पहले मैं बताओ। आप बिजली फ्री का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। बिजली फ्री है, बिजली फ्री का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, और मैं सपोर्ट भी नहीं करती हूँ बिजली फ्री का। बिहार में नीतीश कुमार ने बिजली फ्री किया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, पहले वो बताओ। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। 1 अगस्त से हो गई है। कहता हूँ जब से बिजली फ्री हुआ है, पूरे रात लाइट कटे रहते हैं, पूरे दिन कटे रहते हैं। इस बिजली फ्री का उत्तरदायित्व क्या बनता है? इससे अच्छा आप बिजली फ्री ना दो। जब वोटिंग का समय आता है तो ये फ्री कर दूंगा। पहले एजेंडा निकालते हैं आरजेडी वाले कि मैं इतना दूंगा, तो पीछे चाचा बोलते हैं मैं इतना दे देता हूँ, ठीक है। 1 लाख नौकरी दूंगा तो चाचा बोलते हैं ठीक है मैं भी दे देता हूँ उतना नौकरी। बता दीजिए भैया, बिहार में मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, ये बता दीजिए। बिहार में आप पूछते क्या है? पूरा लहर है तेजस्वी प्रसाद यादव का, लालू प्रसाद यादव का बेटा का, ठीक है। और जीतेगा। नाम क्या हुआ आपका? शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सोनू कुमार यादव। यादव भाई पकड़े गए नहीं, ठीक है। इस मीडिया वाले को मैं बताना चाहता हूँ, यादव इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं विकास। अगर बहू बेटी की इज्जत अगर चाहते हो मैं आंखों दिखाऊं दुपट्टा खींचते नहीं, और वैसे आदमी को बोलते हो नहीं, और जिसके आप जो बोल रहे हो, 1 मिनट आप 100% रॉन्ग हो, उसके नाम से कुत्ता बंदर भी नहीं इस पर वोट देगा। अगर इस बार आप समझा ना? चाहते हो, देखो और ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ।